हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर देखेंगे। कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, कितने कैटेगरी में सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। मेरे बैकग्राउंड में आपको कुछ आवाज़ यहाँ पे आ रही होगी, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। अभी यहाँ पे कुछ शायद आसपास कहीं फंक्शन हो रहे हैं, इसलिए ज़्यादा नॉइज़ हो रही है। ठीक है, तो देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ना तो ओपन होते हैं ना तो फ्री होते हैं। मतलब क्या हुआ, ना तो ये ओपन तरीके से अवेलेबल होते हैं ना फ्री तरीके से अवेलेबल होते हैं। ओके, दे मस्ट हैव सम कॉस्ट। इनको आपको यूज करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है। एंड सोर्स कोड इज आल्सो नॉट गिवन। और इसका जो कोडिंग है, सोर्स कोड को क्या बोलते हैं, कोडिंग। इसकी कोडिंग भी फ्री में अवेलेबल नहीं होती है। सिंस इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ द डेवलपर ऑर्गेनाइजेशन, नो चेंज, कॉपी और डिस्ट्रीब्यूशन इज अलाउड। जैसा कि यहाँ पे ये बताया गया है कि ये किसी की प्रॉपर्टी होती है, किसी डेवलपर जो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपर होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है। तो किसी की प्रॉपर्टी अगर कोई होती है तो भैया उस पर तो हम कोई चेंज भी नहीं कर सकते, उसकी कॉपी भी नहीं बना सकती हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, तो आपसे बिना पूछे थोड़ी कोई आपकी प्रॉपर्टी ले सकता है या कॉपी कर सकता है या कुछ कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो इसी तरह से प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर में होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। अब देखते हैं फ्रीवेयर। फ्रीवेयर क्या होता है, दीज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, मतलब फ्री होते हैं। ठीक है, दे कैन बी यूज कॉपी डिस्ट्रीब्यूटेड। इनको हम यूज कर सकते हैं, इनकी कॉपी बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बट नो मॉडिफिकेशन इज अलाउड। लेकिन इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अब चेंज क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सोर्स कोड इज़ नॉट अवेलेबल। क्योंकि हमें सोर्स कोड दिया ही नहीं जाता है। जब सोर्स कोड दिया ही नहीं जाएगा तो हम उसमें कर क्या पाएंगे, कुछ चेंज ही नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर दिया गया। ठीक है, MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे। ठीक है, उसकी कॉपी बनाएंगे, दूसरों को भी दे सकते हैं MS ऑफिस का। लेकिन MS ऑफिस में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका सोर्स कोड आपको कुछ दिया ही नहीं गया है, उसकी कोडिंग दी नहीं गई। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब है शेयरवेयर। नेक्स्ट है आपका शेयरवेयर। ओके, सो these software are freely used, copied and distributed for a certain period of time. ऐसे सॉफ्टवेयर कुछ समय के लिए फ्री में यूज किए जाते हैं, कॉपी होते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए। ठीक है, आफ्टर एक्सपायरी यू हैव टू परचेस और अनइंस्टॉल देम। इसके एक्सपायर होने के बाद आपको इसको ख़रीदना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है या उसको अनइंस्टॉल करना पड़ता है। मॉडिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सोर्स कोड। यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें सोर्स कोड नहीं दिया जाता है। ठीक है, दीज आर द डेमो वर्जन एंड फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ट्रायल पर्पज। ये डेमो वर्जन होते हैं और ये ट्रायल पर्पज़ के लिए होते हैं। आपने देखा होगा कि कोई एंटीवायरस आप डाउनलोड करना चाहते हैं इंटरनेट में, या कोई भी आप नेटफ्लिक्स चलाते हों या आप हॉटस्टार चलाते हों, तो एक महीने का आपको फ्री ट्रायल दे देता है, मतलब एक महीने तक आपको फ्री कर देता है, उसके बाद आप सबको पैसा देना ही पड़ता है। तो इस तरह से ये डेमो वर्जन होते हैं और ट्रायल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों टाइप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।